भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी कृपा का पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण, हरिष्ये तद्धनम सनई। सनई सनई, धीरे 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 मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसका सारा धन छीन लेता हूं। ये पहली कृपा है भगवान की कि मैं जिस पर कृपा करता हूं धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूं। तो भक्त कहता है प्रभु कोई बात नहीं, छीन लो, हम दोबारा मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। बोले नहीं नहीं, उसके सारे प्रयासों को भी असफल कर देता हूं। जितने वो प्रयास करता है ना सब में फेल हो जाता है। और क्या करता हूं? बोले उसके जो सबसे प्यारे सगे संबंधी हैं एक एक करके उनसे उसको दूर कर देता हूं। उनसे उनको दूर करने से आपको क्या लाभ होगा भगवान, क्या फायदा आपको? तो भगवान कहते हैं जब वो अपनों से, धन से, मकान से, सबसे हार जाता है तब दोनों हाथ उठा के कहता है हे गोविंद मैं तेरा हूं तू मेरा है। भगवान कहते हैं ये बात तू पहले बोल देता तो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम थोड़ी करना पड़ता मुझे। तू पहले कह देता मैं पहले ही राजी हो जाता। पर पहले तो हमें याद आती नहीं। आती कब है? जब सब कुछ हमसे छिन जाता है, तब रोते रोते ठाकुर जी के दरबार में जाते भगवान संभाल लो। अब बताइए हमारी नज़र में कृपा तो उल्टी है। हमारी नज़र में कृपा क्या है? हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चे बढ़िया हैं, तो भगवान की कृपा हो रही है हम पे। पर ठाकुर जी एकदम उल्टा कह रहे हैं भगवद गीता में। भगवान कह रहे हैं सब कुछ छीन रहा हूं तो समझ लो तुम पर, क्योंकि सब हटेगा तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा ना, तभी तो कृपा होगी। ये टेढ़ी टांग वाले की कृपा भी टेढ़ी है। ये कोई चीज सीधी नहीं कर सकता, इसका हर काम टेढ़ा, कृपा भी टेढ़ी है। सब कुछ जब छूट जाएगा तब हाथ खड़ा कर देगा। समर्पण, सरेंडर। जब आदमी सरेंडर कर देता है ना तो सरकार भी उसकी जो सजा होती है उसमें थोड़ी कटौती कर देती है, सजा थोड़ी सी माफ हो जाती है। जैसे आदमी सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, ठाकुर जी उसको अपना लेते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। चलो हम इतना तो नहीं मांग सकते भगवान से कि भगवान हमसे सब छीन लो, ऐसा तो शायद हमारी हिम्मत नहीं है। पर इतना तो मांग सकते हैं ना कि प्रभु जैसा तू रखे, जैसा तू चाहे वैसा रख, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तू जैसा मुझे रखना चाहे मैं वैसा चुपचाप आराम से शांति से, कोई शिकायत नहीं। संत कैसे होते इसका एक उदाहरण समझिए। कभी शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले हमारे देश में 3 संत हुए हैं, अलग अलग संत। तीनों की परिस्थितियां अलग अलग थी पर तीनों ने भगवान को धन्यवाद दिया। कैसे? पहले थे एकनाथ जी, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के एकनाथ जी। इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी सुशील थी, धर्म में इनकी मदद करती, ये भजन करने बैठते तो वो भी संग बैठ जाती, पूजा में खूब मदद करती। तो एकनाथ जी रोज भगवान को धन्यवाद देते, वाह प्रभु तेरी बड़ी कृपा, इतनी अच्छी बीवी दी, देखो भक्ति में हमारा कितना सहयोग कर रही है, खूब धन्यवाद देते भगवान को। ये हो गए एकनाथ जी। दूसरे हुए गुजरात के श्री नरसिंह मेहता जी। इनकी पत्नी मर गई, और जब पत्नी मरी तो लोगों ने सोचा कि अब तक तो बड़ा ज्ञान दिया करता था, अब बीवी मरी है ना तब पता चलेगा मोह माया क्या होती है, अब रोएगा ना तब पता लगेगा कितना बड़ा भक्त है। तो सब सोच रहे नरसिंह आएगा रोएगा रोएगा, पर नरसिंह आए और पता चला किसी ने कीर्तन कर रहे थे, किसी ने आके बताया नरसिंह तेरी पत्नी मर गई। तो दोनों हाथ उठा के कहा भलो थयो भागी जंजाल, सुखती भजसु श्री गोपाल। भलो थयो भागी जंजाल, एक ही तो बस जिम्मेदारी थी मेरी, सो वो भी हट गई, अब सुख थी भजसु श्री गोपाल, अब आराम से अपने गोविंद का, भगवान का नाम लूंगा। तो एकनाथ जी जिनकी पत्नी मदद करती है तो धन्यवाद दिया, नरसिंह जी की पत्नी चली गई तो धन्यवाद दिया, और तीसरे हैं
तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय के, इनकी पत्नी तो महाराज क्या ही बताएं, एकदम तूफान थी पूरा, आंधी वर्षा सब। कई मैया ऐसी होती है ना घर में कि पुरुषों को सुबह सुबह वो जो राशि फल आता ना वो नहीं देखना पड़ता, अपना आज का दिन कैसा जाएगा वो जानने के लिए बस पत्नी का मूड ही बता देता है कि आज तूफान आने वाला है, आज कुछ गड़बड़ होने वाली। बड़ी अजीब दुनिया है। कहते हैं ना विवाह से पहले वादे होते हैं, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, और ब्याह के बाद बदल जाता, ब्याह के बाद या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं, सब वादे धरे रह जाते हैं। खैर दाम्पत्य जीवन तभी अच्छा है जब वो दाम्पत्य जीवन भगवत संबंधी चीजों से जुड़ा हो, अन्यथा तो घर में रोज महाभारत है रोज। तो तुकाराम जी की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, जब देखो तुकाराम जी से लड़ती रहती, जब देखो ताने मारती रहती, कुछ कमाते नहीं हो, कुछ पैसा नहीं लाते हो, बेचारे चुप रहते। एक दिन तो हद हो गई, कीर्तन करने गए थे, बहुत सारा सामान मिला खाने का, मिठाइयाँ फल इत्यादि, तो किसी ने आके पत्नी को बता दिया आज तुकाराम जी को बहुत माल मिला है, तो खुश हो गई एकदम, दरवाजे पे ठाड़ी है कि आज तो पतिदेव बहुत सारा प्रसाद भोजन लेके आ रहे होंगे। पर संतों की आदत क्या है, खुद खाए ना खाए पर लोगों को खिला देते हैं। सो तुकाराम जी पूरी रास्ता जो मिठाई फल सब बांटते आए सबको, और बांटते बांटते जब तक घर पहुंचे तब तक उनके हाथ में बस एक गन्ना बचा था। अब गन्ना लेके पहुंच गए, अब पत्नी देख रही है झोला खाली एकदम, हाथ में क्या गन्ना, ले क्या लाए हो, गन्ना लाए हो ले, और तो एकदम गुस्से में तमतमाई और गन्ना लेके तुकाराम जी के सर पे मार दिया और गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब यहाँ कोई संसारी होता तो वो भी लड़ पड़ता, पर तुकाराम जी ने क्या कहा, वाह रे भगवान, बीवी हो तो ऐसी, सबको भगवान ऐसी बीवी दे। क्यों बोले पूरा रास्ता सोचता आ रहा था, गन्ना 1 खाने वाले 2, बंटवारा कैसे होगा, पर धन्य है देवी तू जो आते ही तूने मेरी समस्या दूर कर दी, ले आधा तू खा आधा मैं खा लूं। अब तुकाराम जी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, किस लिए, बोले प्रभु अच्छा किया तूने ऐसी कर्कशा बीवी दी, क्यों ज्यादा प्रेम करने वाली दे देता तो शायद मन तुमसे हटके वहां ज्यादा लग जाता। इसलिए तुकाराम जी भगवान को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि संग देने वाली बीवी नहीं दी, एकनाथ जी इसलिए दे रहे हैं कि साथ देने वाली पत्नी दी, और नरसिंह जी इसलिए दे रहे हैं कि सुक्ति बजसु श्री गोपाल। तीनों की परिस्थिति अलग अलग, लेकिन तीनों ने अपनी परिस्थिति को कैसे भगवान से जोड़ दिया कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तुमने बड़ा उपकार किया हम पे। ये होता है भक्त का लक्षण, कैसी भी परिस्थिति हो बस भगवान से दिन रात यही कहे कि हाँ प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है हम पे, बड़ा आशीर्वाद है।